हाय विनस। आज एक स्टोरी रहेगी। स्टोरी में बहुत बड़ी सीख है और वही लेसन्स हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। आपने बहुत बार देखा सुना होगा किसी न किसी से, या आपने शायद कभी किया हो तो आपने फील किया होगा कि आप बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे रिचुअल करते हैं, किसी चीज़ को लेके मन्नत है, बोलते ना मैंने हर जगह अपनी नाक रगड़ ली लेकिन मेरी भगवान ने आज तक नहीं सुनी। तो आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे होता क्या है, क्यों नहीं होता ऐसा कि हमने जिस चीज़ के लिए मन्नत मांगी। कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी बात होती है, थोड़ा सा कुछ भी मन्नत मांग ले, कुछ भी पूजा करने तो भगवान उनकी स्वीकार कर लेते हैं। या बहुत सारा फेमस है, वो तो इतने बुरे कर्म करता है फिर भी भगवान उसके सुन लेता है। ये बहुत सारे डायलॉग आपने सुने होंगे। तो कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है? मैं रीज़न बताती हूँ। ऐसे इसलिए होता है कि जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक हमें आगे का फल नहीं मिलता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर को देख रहे हैं, जिस चीज़ में भी हाथ डालो फेल हो जाते हो, बहुत क्रिटिसिज्म है, आपको कोई पसंद नहीं करता है, या फिर आपने जैसा जैसा चाहा वैसा जस्ट अपोजिट होता है आपके साथ, अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल नहीं है। तो कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का बहुत ही मस्त सा टेक्निक बता रही हूँ, इतनी इजी, उसमें कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला, कोई रिचुअल नहीं है, उसमें आपको टाइम नहीं देखना, नहाना नहीं है और कोई कर्म कांड नहीं करना है, कोई मुहूर्त नहीं देखना, एकदम फ्री का बताने वाली हूँ। और बहुत ही मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उससे पहले स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी में से अगर आप पकड़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में आपको डायरेक्टली बता दूँगी कि आपको भी क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। स्टोरी इस प्रकार की है। एक चिड़िया होती है, रेगिस्तान है, खूब गर्मी है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वो पेड़, जिस पेड़ पे बैठी है उस पेड़ पे पत्ते भी नहीं है, मीन छाँव भी नहीं है उसके पास, क्योंकि रेगिस्तान है तो सब सूखा हुआ है और पानी पीने को नहीं है, खाने को दाना नहीं है, और वो ऑलरेडी बीमार है, उड़ के दूर कहीं जा भी नहीं सकती। अब वो वैसी हालत में वहाँ पे बैठी रहती है, पेड़ पे आते जाते पंछियों परिंदों को देखती रहती है। एक दिन एक बहुत प्यारा सा वाइट कबूतर आता है, उसी पेड़ पे आके बैठता है। तो चिड़िया उससे बात करने लगती है कि आप कौन और कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बोला कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ और मैं धरती पे भ्रमण के लिए आता रहता हूँ। तो वो पूछती है ठीक है, अगर आप भगवान के मैसेंजर हो तो भगवान तक मेरा एक मैसेज पहुँचा दीजिए कि भगवान मेरा ये दुख कब ख़त्म करेंगे। मेरे को जो इतना दुख दे रखा है, मैं एक रेगिस्तान में फंस चुकी हूँ, मुझे कोई यहाँ छुड़ाने भी नहीं आता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, खाने को दाना नहीं है, छाँव नहीं है, ऊपर से इतनी धूप है और तपती हुई रेत है, और मेरे पंख भी मेरी बीमारी की वजह से झड़ रहे हैं। तो भगवान से सिर्फ इतना ही पूछिएगा कि मेरी बीमारी मेरे दुखों का अंत कब होगा। जो कबूतर रहता है वो चला जाता है भगवान के पास, जाता है दूत बन के, और वो जाके ऊपर जाके पूछता है, जो भी उसे सबसे पहले दूत दिखाई देते हैं उनसे पूछता है कि ऐसे एक चिड़िया है, उसका दुख कब ख़त्म होने वाला है। तो वो देखते हैं उनका पूरा रजिस्टर जो भी रहेगा, तो बताते हैं कि उसको तो अभी 7 साल ऐसे ही जीना है, उसकी ज़िंदगी में 7 साल का दुख है। तो कबूतर सोचता है वो तो ऑलरेडी इतनी परेशानी है, इतनी मुश्किल में है, वो इस आस में बैठी है कि शायद कल मेरा दुख ख़त्म हो जाएगा और मेरे को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, एक उम्मीद और भरोसा कर रही है। अगर मैंने उससे जाके बोल दिया कि तेरे को 7 साल तक ऐसा ही रहने वाला है तेरे साथ, तो वो तो मर ही जाएगी, उसको मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रह जाएगी ज़िंदा रहने की। उसके बाद वो पूछता है ठीक है, इसका कोई उपाय हो सकता है। तो फिर जो वहाँ का जो दूत रहता है, भगवान के यहाँ का दूत, वो बोलता है कि हाँ एक उपाय है, अगर वो जिस हाल में है उस हाल में खुश रहना सीख ले, भगवान का शुक्रिया करना, शुक्रगुजार होना सीख ले कि हे भगवान तेरा शुक्र है,
तूने मुझे जिस हाल में रखा उस हाल के लिए भी धन्यवाद करें। मिसो जिस परेशानी में, उस परेशानी के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करना स्टार्ट कर दे। अगर वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाती है, कृतज्ञता करती है, ग्रैटिट्यूड करती है, थैंक यू बोलती है, तो उसका ये जो 7 साल का दुख है वो 7 दिन में ख़त्म हो सकता है। मैसेंजर्स जो रहता है कबूतर, उसको जब इस समझ पता पड़ता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आके वो बता देता है चिड़िया को कि आपको क्या करना है, आपका ये दुख 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ हर वक्त उस भगवान का, उस ईश्वर का, अल्लाह का, या वाहिगुरु का, जो भी आपका रिलीजन है, यहाँ पे चिड़िया नहीं है, यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, कि आपको सिर्फ शुक्रगुजार होना है। आप जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, आपके पास दुख है तो दुख देने के लिए शुक्रगुजार, बस एक ही वर्ड बोलना है कि हे भगवान आपका शुक्रिया, आपने मुझे जिस भी हालत में रखा, मुझे आप पे भरोसा है कि आप मुझे, मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं होने दोगे। सिर्फ इतने से फ्रेज के साथ, इतना भरोसे के साथ आपने डेली इस चीज़ को करना है। फिर होता क्या है, वो मैसेंजर जो रहता है कबूतर, वो चिड़िया को वो चीज़ बता के चला जाता है, और चिड़िया डिटो फॉलो करती है, उसके वर्ड बाय वर्ड्स फॉलो करती है, और हमेशा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील करती रहती है भगवान का। और इतना बड़ा मैजिक हो जाता है कि अचानक बारिश आ जाती है। बारिश आती है तो वहाँ की जो ठंडी है, गर्मी है, वो कम होकर थोड़ा मौसम ठीक होता है। जो पेड़ है उसके ऊपर पत्ते आके उसको छाया मिलने लगती है, और उसके जो पंख जो खराब हो चुके थे, जो झड़ने लग गए थे, वो भी नए पंख आने लग जाते हैं। तो वहाँ जब उसको थोड़ा ठंडी राहत मिलती है, और उसके 7 दिन के अंदर अंदर पर पंख भी आ जाते हैं, और उसको बाद में उड़ने की हिम्मत भी आ जाती है, और उन 7 दिनों में वो उड़ के रेगिस्तान से बाहर निकल आती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ के होंगे, जिस भी हालत में है, जिस भी परिस्थिति में है, भगवान का शुक्रिया करना है और ट्रस्ट के साथ करना है। अब यहाँ पे लॉजिक मत लगाइएगा कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया अपनी जो करंट रियलिटी है, तो हम अपनी ड्रीम रियलिटी को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड फील करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ग्रेटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं थोड़ा सा भी दुख आता है तो ईश्वर को धन्यवाद करो। हो सकता है वो आपका टेस्ट हो, और जब आप उस टेस्ट में भी भगवान पे भरोसा रखते हो, भगवान को धन्यवाद कहते हो, तो भगवान खुश हो जाते हैं और आपका जो भी काम है वो कर देते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रेटिट्यूड पे ही वर्क करता है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आप अपनी से लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। आप अपने 7 साल का दुख 7 दिनों में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, उठने से पहले आपके जो भी रिचुअल है सब आप रिचुअल करते हैं। उसमें मैं एक रिचुअल और पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको ईश्वर को शुक्रगुजार होना है, एक नए दिन के लिए थैंक यू बोलना है उठते ही। हाँ, आपने उठते ही सबसे पहले थैंक यू नए दिन के लिए ईश्वर को बोलना है कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए नया दिन लाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे थैंक यू बोलना है। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, उस ब्रेकफास्ट से ठीक पहले आपको थैंक यू बोलना है। दिन में जितनी बार भी कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, ईश्वर को धन्यवाद। ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दे रखी है उस काम को करने की, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो हर वक्त हर कदम अगर आप थैंक यू बोलते रहते हैं, ईश्वर का शुक्रगुजार रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं वो और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और आपको बहुत अच्छा सी ज़िंदगी मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। हर चीज़ में धन्यवाद करना सीख जाएं। इवन आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसने शुद्ध हवा दे रखी है। आपके पास वो अच्छे लंग्स हैं जो आप ब्रीथ कर पा रहे हो। आप बहुत सारे लोग ऑक्सीजन पे हैं, उनके पास खुद नेचुरल ब्रीदिंग की कैपेसिटी नहीं है। तो इससे बड़ा और क्या है आपके ज़िंदगी में कि आपको जो मिली हुई सांसें हैं उसके लिए आप शुक्रगुजार होना शुरू कर दो। कितनी सांसें हम लेते हैं, अगर हम माइंडफुलनेस के साथ सांस लेना स्टार्ट कर दें,
हर सांस के साथ ईश्वर का धन्यवाद जोड़ दें तो देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होते हैं। थोड़ा सा टफ है, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, हैबिट नहीं है। एक हैबिट डाल लीजिए। हैबिट कैसे पड़ेगी? पहले खाने के साथ स्टार्ट कीजिए, पानी पीने के साथ स्टार्ट कीजिए, कोई नया काम करते उसके साथ स्टार्ट कीजिए, तैयार होके बाहर निकलते तो स्टार्ट कीजिए। कुछ नया कर रहे हैं, कुछ खाली बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, थैंक यू बोलिए। जैसे बोलते हैं ना, राम राम की माला करना है। अब थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू राम जी, राम जी धन्यवाद, राम जी धन्यवाद। अपने ईष्ट का नाम साथ में जोड़ दीजिए तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो आपके लिए आपके जो ईष्ट हैं, जो गुरु हैं, उनको धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कि आपकी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं वो बड़े बड़े सुखों में बदल जाएंगी और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी के वो दुख के 7 साल भी 7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? ना इस रिचुअल में कुछ पैसा खर्च होना है, ना कुछ, ओनली माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लिविंग चाहिए। मीन्स आप अलर्ट हो जाइए अपने सांसों के प्रति। जब आप सांस ले, आदत डालिए, जब आप सांस लें तब भी आपके लिए धन्यवाद निकले अपने मुँह से। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप सोचिए कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जिनी आपके पास है। जब जो मांगोगे तब मिल जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत टफ होता है अपनी सांस पे ध्यान रखने का और उन सांसों के साथ कोई नाम लेना या जप माला करना। लेकिन इतना तो बनता है ना कि जब आपको याद है कि मैं सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो धन्यवाद ईश्वर। बिना किसी कारण के ईश्वर का धन्यवाद कहना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। बहुत इजी है और जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट होते हैं, क्या मैजिकल चेंजेस आते हैं। और आके मुझे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या आपने मैनिफेस्ट हो गया, क्या आपने चाहा था, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हो। और धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, दिल से धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ और मेरे वीडियोस को देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए जो आपके बहुत ही नियर एंड डियर वन है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।